बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं के साथ और खुदा ताला के फ़ज़ल के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग बेसिकली वही है, गंदम पहले आपको बताई थी, उससे थ्रेशर से जो होता है हार्वेस्टर, उससे कतराई थी। अब हाथों से किस तरह से करते हैं वो सारे सीन आपको इधर बताएंगे वीडियो में। किस तरह से हम वाडी कहते हैं, इधर वाडी करते हैं, गंदम की कटाई दातरी के साथ, दांतरी के साथ करते हैं, और किस तरह से हम उसे बांधते हैं, सारा वो एक तरतीब के साथ आपको बताएंगे। आज तो शुरू किया, अबू जान लगे हुए हैं उधर, अभी जाऊंगा मैं उधर, तो शुरू करते हैं उधर जाके। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सारे खेत किधर किधर जाना हमने, और एकदम तरतीब के साथ चलें। बांधी थी उधर, वो खुल के मैं आपको बताता हूँ, वो आगे चले गई है। पीने के लिए पानी ले आया साथ, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी बहुत है इधर। ये खेत है, गन्नों का खेत है इधर, यहाँ से लेकर ये वहाँ तक है। इसकी करेंगे कतराई आज। मैं ही खुली थी, वो बनने का ना, वो उत्थे कार बैठे था। हाँ अच्छी सी दातरी देखेंगे जो ये सत्थर से बोलते हैं, इसी तरह रखते हैं ताकि आसानी से भरी बांधी जा सके। आ गया हमारे ब्लॉगर। ये जो गंदम काटी जा रही है, ये लाइन के साथ रखते जाएंगे, एक का मुंह इधर को करके एक का इधर, दोनों को, ताकि जब गठरा बांधे ये बाहर ना निकले, आसानी से बन जाए और कोई दिक्कत ना हो, गठरा खुल ना जाए बाद में। बहुत ही मुश्किल काम है, हाथों की बैंड ही समझे बच जाती है। कहीं पर टुक लगा हुआ, कहीं यहाँ पर जख्म है, हाथों की बुरी हालत हो जाती है। लेकिन करना पड़ता है, जब रोटी खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत के बलबूते पर ही सब कुछ है। तो अल्लाह ताला का करम है कि फसल भी अच्छी है, बची हुई है हवा से। तो करेंगे इसके, अभी तो शुरू किया के साथ कितनी हार्ड वर्किंग है। तो मेरे कहने में
تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے ہارڈ کام جو ہوتا ہے نا، ہارڈ کام کہ ہاتھ کے ساتھ جو کٹائی ہوتی ہے نا، اس سے ہارڈ کام کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے پاپی ہوں گے جو کہتے ہوں گے نہیں ہارڈ کام دوسرا ہے، میں کہتا ہوں ایک بار یہ کر کے دکھا دیں، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اوپر سے اتنی گرمی ہے، صحیح ہائی ٹیمپریچر ہے وہاں پہ، اور نیچے سے یہ کھوئیاں جہاں سے یہ کاٹ رہے ہیں، یہ کھوئیاں یہ جو ہوتی ہیں، جہاں سے ریمیننگ کی پارٹس رہ جاتے ہیں، یہ پاؤں میں چبھتے ہیں جا کے، اس قدر ہارڈ ہوتے ہیں کہ جوتی سے ہو کے پاؤں میں جا لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ کاٹتے ہیں تو گرمی اندر کھیت میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ گرینری میں بیٹھے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو صحیح سوکھ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سوکھ چکے ہیں، تو یہاں سے جو سورج کی ریز آتی ہیں اس میں آگے جمع ہو جاتی ہیں، تو بنسبت اس کے باہر کے اندر کھیت کے اندر بہت گرمی ہوتی ہے۔ اوپر سے جو اس کے بال ہوتے ہیں نا، یہ چبھتے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہوتے ہیں، یہ جسم کی کسی بھی حصے پہ لگ جائے نا تو خارش محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، کھجلی، تو یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ تو اس کے بعد جب یہ کاٹتے ہیں، یہ جو نیچے سے ڈسٹ پارٹیکلز نکلتے ہیں یہ ہماری ناک میں جاتے ہیں، نزلہ آ گئے ہیں طیب صاحب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی صفائی بہت سپیڈ کے ساتھ یہ گندم کی کٹائی کرتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ یہ پہچانو یہ کون، آپ سمجھ گئے، یہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ کام ہے، اور یہ طیب علی بڑے مزے سے کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں چیمپئن 2010، یہ دیکھ لیں، یہ بندہ آتنکوادی آپ ڈھونڈ رہے ہیں دنیا۔ شام ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ، تو اب جائیں گے ہم گھر۔
चारा भी काट लिया भैंसों का और कटाई भी हो गई है वो सारी। जो कनाल का खत्ता था वो हो गई है सारी। तो अब करेंगे क्या, सीधा घर जाएंगे चारा लेके और डालेंगे, फिर सुबह आएंगे बाकी जो काटनी है वो काटेंगे और इंशाल्लाह थोड़े दिन तक उसे बांध लेंगे। थोड़ी सी हवा तेज़ है, देख रहे हैं आप दरख्तों का, हवा तेज़ हो गई है शाम को, तो इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा दिन है पहली में। ये जो खत्ता आप देख रहे हैं ये सारा रैपर के साथ कटवाना है। मशीन आएगी अभी 11-12 बजे, उसके साथ सारा कटवाना है। इसकी साइडें हैं जो वो फ़िलहाल काटी जा रही हैं, देख ये भी काट दूंगा अब। ये साथ फिर यहाँ से छोड़ देगा वो, फिर दोबारा काटनी पड़ेगी, इसलिए इससे यहाँ से सारी साइडें छुड़ा देंगे इसकी, और जब गाड़ी आएगी तो वो भी व्यू आपको दिखाएंगे। मैं फ़िलहाल ये थोड़ी सी काट लूँ। यह मशीन जो भूसा बनाती है। तो सारी साइडें जो इर्द गिर्द वाली सारी साइडें उधर छुड़ा ली हैं। अभी बस रैपर का वेट कर रहे हैं कब वो आएगा और कब काम फिनिश होगा। फिर इन्हें गठरे बांधने हैं, भरियाँ, बड़ी बड़ी भरियाँ बांधते हैं। बेसिकली वो सुब्बे होते थे इतने इतने बड़े पराली के, भिगो के उसे वाल दिया जाता था घुमा के उसे। लेकिन अब तो टाकियाँ वगैरह जो रस्सियाँ लेकर उससे करते हैं। हम भी वही करेंगे, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह सारा। वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखा करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में किया करें। तो इस तरह से देखें, एक एक उठा के बरी में रखते जाना वो रस्सी में, और इसको बांध लेना। ये रस्सी है और यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे रखी जाएंगे और इस तरह से बांधते जाएंगे। ये देखें लाइन। तो अभी तक रैपर नहीं आया यार, रैपर के इंतज़ार में पूरा खत्ता काट दिया एक, अभी तक नहीं आया वो। चलो वो पीछे लगा हुआ है वो काट के आएगा अब। और ये जो साथ में है पहले वो नीचे वो वाली काटेगा और फिर इसे बांधेंगे। भरियाँ ये चेक कर रहे हैं आप, ये ऐसे बांधेंगे, ऐसे बांध के और फिर थ्रेशर लगवाएंगे और इसे भूसा अलहदा करते जाएंगे, गंदम अलहदा। तो करते हैं अभी वेट उसका। तो ये जो मशीन अभी 10 बजे तकरीबन 10:30 चली है। तो इसके बेल्ट थे वो ख़राब हो चुके थे इस वक्त, तो सही करते ही 10 बज चुके हैं यहाँ पे। और अब तो आपको व्यू सही नहीं मिलेगा क्योंकि कैमरा मोबाइल का इतना हैवी नहीं है। ये लाइट है ट्रैक्टर के पीछे वाली वो दिखा रही है। तो ये देखें गांव से कितनी दूर आए हुए हैं, ये गांव की लाइटें नज़र आ रही होंगी आपको।
اتنے دور آئے ہوئے ہیں، ابھی تقریباً 12:32 کا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی تک کترائی کر رہے ہیں، یا تقریباً 3 بجے تک ہم نے کترائی کی ہے پھر تو کافی دور ہیں گاؤں سے، اس کے بعد روزہ رکھا ہے